महागाथा। जब नन्हे हनुमान ने निगला सूर्य, ब्रह्मांड में मची खलबली। प्रस्तावना नमो हनुमंते। जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल हेमंत भक्ति सागर पर। आज हम उस दिव्य और अचंभित कर देने वाली कथा की गहराई में उतरेंगे, जब एक नन्हे से बालक ने खेल खेल में उस सूर्य को अपना ग्रास बना लिया जिसकी रोशनी से पूरा संसार चलता है। ये कहानी है उस असीम शक्ति की, उस अटूट भूख की और उस इंद्र के वज्र की जिसने हनुमान जी को हनुमान बनाया। क्या हुआ था उस दिन जब पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया? चलिए बिना रुके शुरू करते हैं इस पावन प्रवाह को। अंजनी पुत्र का जन्म और बाल लीला। त्रेता युग का वो पावन समय था जब केसरी नंदन और माता अंजनी के घर शिव के 11वें अवतार ने जन्म लिया। माता अंजनी उन्हें प्यार से मारुति बुलाती थी। मारुति साधारण बालक नहीं थे, उनके भीतर पवन जैसी गति और महादेव जैसी शक्ति थी। एक सुबह की बात है, माता अंजनी मारुति को कुटिया में सुलाकर फल लेने वन में गई थी। मारुति की नींद खुली और उन्हें तीव्र भूख लगी। उन्होंने आसपास देखा पर माता कहीं न थी। तभी उनकी दृष्टि झरोखे से बाहर गई। दूर गगन में लाल रंग का एक विशाल चमकता हुआ गोला दिखाई दे रहा था। बाल सुलभ बुद्धि से मारुति ने सोचा, वाह, माता मेरे लिए कितना बड़ा और रसीला फल बाहर छोड़ गई हैं। बस फिर क्या था? पवन पुत्र ने एक लंबी छलांग लगाई और बादलों को चीरते हुए आकाश की ओर उड़ चले। दोहा, बाल समय रवि भक्ष्यो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। सूर्य की ओर महाप्रयाण और राहु का भय। जैसे जैसे मारुति सूर्य के निकट पहुंच रहे थे, उनकी गति और बढ़ती जा रही थी। सूर्य देव की प्रचंड ज्वाला जो बड़े बड़े देवताओं को भस्म कर दे, वो मारुति को केवल एक शीतल मंद हवा जैसी महसूस हो रही थी। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए आगे बढ़ रहा था। राहु ने देखा कि एक नन्हा बालक बड़ी तेजी से सूर्य की ओर आ रहा है। राहु भयभीत हो गया और डरकर इंद्रदेव के पास पहुंचा। राहु ने कांपते हुए कहा, हे देवराज, आज तो कोई दूसरा राहु सूर्य को ग्रास बनाने आ रहा है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी परछाई से ही ब्रह्मांड डोल रहा है। इंद्र अचंभित हुए और अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उस बालक को रोकने निकले। चौपाई, अंजनी सुत अति वेग बढ़ायो, सुरपति मन में संशय छायो। राहु गयो तब इंद्र के पासा, कहत देव अब होई विनाशा। को ये बालक शक्ति अपारा, निगल रहा जो सूर्य की धारा। जब सूर्य बन गए मधुर फल, इधर मारुति सूर्य देव के बिल्कुल समीप पहुंच चुके थे। सूर्य देव ने अपना ताप बढ़ाना चाहा, पर मारुति की निश्चल भक्ति और महादेव के अंश के आगे उनका तेज फीका पड़ गया। मारुति ने निडर होकर अपना मुंह खोला और साक्षात सूर्य नारायण को एक मीठे फल की तरह निगल लिया। देखते ही देखते संपूर्ण ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा गया। चराचर जगत कांपने लगा। पक्षी चहचहाना भूल गए, ऋषि मुनियों के यज्ञ रुक गए और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इंद्र ने जब ये दृश्य देखा तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने मारुति को चेतावनी दी, पर नन्हे बालक के लिए तो वो सब एक खेल था। मारुति इंद्र के ऐरावत हाथी को देखकर खिलखिलाने लगे और उसे भी पकड़ने के लिए लपके। चौपाई, मुख मोह राखी भानु को लीन्हा, जग में घोर अंधेरा कीन्हा। इंद्र क्रोध में वज्र उठावा, बालक पर अति वेग चलावा। इंद्र का वज्र और पवन देव का कोप। अपने अहंकार में चूर इंद्र ने नन्हे मारुति की हनु ठोड़ी पर अपने वज्र से भीषण प्रहार किया। वज्र की मार लगते ही मारुति अचेत होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगी। जब पवन देव ने देखा कि उनके मानस पुत्र को इंद्र ने घायल कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गति रोक दी। हवा का चलना बंद हो गया। जब हवा रुकी तो संसार के जीवों का दम घुटने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव समेत सभी देवता पवन देव को मनाने पहुंचे। पवन देव दुखी होकर अपने अचेत पुत्र को गोद में लिए एक गुफा में बैठ गए थे। उन्होंने कहा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक इस सृष्टि में प्राणवायु नहीं बहेगी। दोहा, पवन थमेउ व्याकुल जगत, कांपत सकल जहान। विधि हरि हर सब आए तहां, सुमिरन कीन्ह सुजान। वज्र लग्यो हनु पर तबहि, नाम भयो हनुमान। देवों ने आशीष दियो शक्ति भई बलवान। देवताओं का वरदान और हनुमान नामकरण सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने मारुति को स्पर्श कर पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही बालक की आंखें खुली, पवन देव प्रसन्न हो गए। तब सभी देवताओं ने अपनी भूल स्वीकार की और बालक को अद्भुत वरदान दिए। इंद्र, मेरा वज्र अब इस पर कभी असर नहीं करेगा। अग्नि, आग इसे कभी जला नहीं पाएगी। वरुण, जल इसे कभी डुबा नहीं पाएगा। ब्रह्मा, इसे काल भी नहीं मार पाएगा, यह चिरंजीवी होगा। वज्र की चोट से इनकी हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम हनुमान रखा।
देवताओं ने भविष्यवाणी की कि यही बालक आगे चलकर रावण का अहंकार तोड़ेगा और राम भक्ति की मशाल जलाएगा। अंतिम चौपाई। अतुलित बल अरु बुद्धि निधाना, जय 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 कपिवीर सुजाना। भानु निगल जो शक्ति दिखाई, सोई रक्षा करो मोरी भाई। उपसंहार और संदेश। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम निश्चल भाव से प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो संसार की सबसे बड़ी बाधाएं जैसे सूर्य का ताप भी शीतल हो जाती हैं। हनुमान जी का सूर्य को निगलना उनके अनंत सामर्थ्य का प्रतीक है। अगर ये बाल लीला आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय बजरंगबली, जय सूर्यदेव।